कलयुग के इस महाभारत में चाचा और भतीजा के बीच जबरदस्त युद्ध जारी है। कल भतीजे चिराग पासवान ने अपने चाचा समेत बाकी के बागी सांसदों को लोक जनशक्ति पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जब चाचा पशुपति पारस ने एक मीडिया को बयान देते हुए ये कहा है कि उनके पास बहुमत है, वो जल्द ही नंबर सिद्ध करेंगे। ऐसे में आज चिराग पासवान ने नई दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। ये भी उन्होंने कहा है कि उनके पास भी ज़्यादा नंबर्स हैं अपने चाचा से ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक ये साबित करने की कोशिश की है कि उनके पास अपने चाचा से ज़्यादा कार्यकारिणी के सदस्यों के नंबर हैं। लेकिन उन्होंने इसके इतर काफ़ी इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बार बार अपने पिता का नाम लिया और उन्होंने बार बार ये कहा कि उनके पापा ने यानी रामविलास पासवान ने कितनी मेहनत से लोक जनशक्ति पार्टी एक आइडियोलॉजी के साथ और मेहनत के साथ बनाई थी, और आज उनके चाचा और चचेरे भाई प्रिंस की वजह से ये पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन उन्होंने इस इमोशनल कार्ड में कहीं भी कुछ स्टैट्स या कुछ ऐसे नंबर्स देने से उन्होंने परहेज किया कि कितने सदस्य उनके साथ में हैं और कितने उनके खिलाफ में हैं। इससे पहले भी उनके चाचा पशुपति पारस ने यह आरोप लगाया था कि चिराग पासवान जो भी फैसले पार्टी में ले रहे हैं वो एक तरफा फैसला है, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ही फैसला क्यों ना हो। लेकिन इसके जवाब में चिराग पासवान ने आज कहा है कि अगर मैंने ये फैसला एक तरफा लिया था तो आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया। खैर, सबसे मज़ेदार बात तो ये रही इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार के जवाब में चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए ये कहा कि काहे का राम और काहे का हनुमान। एक पत्रकार ने चिराग पासवान से ये सवाल किया कि क्या वो अपने आप को जिस तरीके से मोदी के हनुमान बताते हैं तो क्या वो इस पूरे मुसीबत में जो पड़े हैं तो क्या वो अपने राम की मदद लेंगे। इसके जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि अगर हनुमान को मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो काहे का राम और काहे का हनुमान। इससे ये बात उन्होंने इस सवाल से बचना चाहा है कि वो आगे नरेंद्र मोदी की मदद लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने बार बार संविधान की दुहाई देने की कोशिश की है अपने पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बार बार ये कहा कि संविधान मुझे इजाज़त देता है और संसदीय बोर्ड नहीं तय कर सकता है कि अध्यक्ष कौन होगा, ये कार्यकारिणी तय कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार टूटे या मेरी पार्टी टूटे। लेकिन जब ये पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है और पारिवारिक तौर पे भी मैं व्यक्तिगत तौर पे अकेला हो चुका हूँ, तब आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कल चिराग पासवान ने ट्विटर पर एक पत्र भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। इसके साथ में उन्होंने एक खुलासा ये भी किया था कि जब उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप जैसे गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने ही किस तरीके से उसकी मदद की थी। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि जब उनके भाई प्रिंस राज पर इस तरीके के गंभीर आरोप थे तब वो उनके साथ थे, और क्या इस वजह से ही उन्होंने प्रिंस राज की मदद की, और आज जब वो अलग हो चुके हैं उनसे खुले तौर पे तब वो इस बात को जताना चाह रहे हैं और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनके भाई पर रेप के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा चिराग पासवान ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, उनमें से एक बात ये भी थी कि वो बार बार ये बात बोलते गए कि मैं एक शेर का बेटा हूँ और नीतीश सरकार इस शेर से डरती है, इस वजह से वो दलितों को ही आपस में बांटने का काम कर रही है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि बार बार जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार से खार खाए बैठे हैं और बार बार उनका अपोज कर रहे हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला इसी वजह से किया था क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नहीं झुकूंगा। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नारा भी दिया करती थी, बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। वो बार बार अपने आप को बीजेपी के साथ लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। खैर, जब नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी ने भी कह दिया कि हमारा चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है, वो इस गठबंधन में यानी एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान अपने आप को लगातार हनुमान ही बता रहे थे।
आज भी चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार ये नहीं देखना चाहते कि कोई दलित नेता उभरे और दलितों की बात करे, इस वजह से दलितों में ही फूट डालने का काम कर रही है, आपस में लड़वाने का काम जदयू कर रही है। कुल मिलाकर जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार देखा जा रहा था तो ये लग रहा था कि ये मॉडर्न डे महाभारत है, जहां पर परिवार के बीच में लड़ाई हो रही है, परिवार का अंदरूनी मसला है जिसका एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। बार बार जिस तरीके से चिराग पासवान चाचा पापा भाई चाचा पापा भाई कर रहे थे, इससे ये बात तय हो जाती है कि लोक जनशक्ति पार्टी दरअसल एक परिवार की ही पार्टी थी। इसके अलावा वहां पे किसी भी और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप देख रहे थे Cloud9 न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो रिपोर्ट और हमारा एनालिसिस पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त हमें एक निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।